एवरीवन, आज हम चरक संहिता का सामान्य परिचय देखेंगे। चरक संहिता का सामान्य परिचय। चरक संहिता के उपदेष्टा पुनर्वसु आत्रेय हैं। चरक संहिता के तंत्रकर्ता अग्निवेश है। चरक संहिता के प्रति संस्कर्ता आचार्य चरक हैं और चरक संहिता के संपूरक यानी कि आचार्य दृढ़बल है। अब अपन देखते हैं उपदेष्टा। चरक संहिता के उपदेष्टा कौन थे? पुनर्वसु आत्रेय। पुनर्वसु आत्रेय का काल कौन सा था? 1000 ईसा पूर्व उपनिषद काल। 1000 ईसा पूर्व उपनिषद काल। अब देखते हैं तंत्रकर्ता। तंत्रकर्ता का काल देखते हैं। तंत्रकर्ता अग्निवेश थे। कौन थे? अग्निवेश। इनका काल भी 1000 ईसा पूर्व उपनिषद काल। प्रतिसंस्कर्ता यानी स्वयं आचार्य चरक थे प्रतिसंस्कर्ता। इनका काल था 200 ईसा पूर्व यानी कि शुंग काल। अब देखते हैं संपूरक। संपूरक कौन थे? आचार्य दृढ़बल। इनका काल 4वीं शताब्दी यानी गुप्त काल। कौन सा काल था इनका? गुप्त काल। 4वीं शताब्दी था और गुप्त काल में है। अब देखते हैं चरक संहिता के सामान्य परिचय में पॉइंट वाइज देखते हैं। आत्रेय के उपदेशों को तंत्र रूप में निविद्ध करने के कारण अग्निवेश तंत्र करता है। पुनर्वसु आत्रेय हैं, उनके उपदेशों को तंत्र रूप में निविद्ध करने के कारण अग्निवेश तंत्र करता है। अग्निवेश तंत्र का भाष्यात्मक प्रतिसंस्कार करने के कारण चरक भाष्यकार हैं। तीसरा पॉइंट है चरक अग्निवेश तंत्र के और दृढ़बल चरक संहिता के अति संस्कृता है। चरक अग्निवेश तंत्र के और दृढ़बल चरक संहिता के अति संस्कृता है। पहले चरक संहिता का नाम अग्निवेश तंत्र था। चरक संहिता में कुल स्थान 8 हैं। सूत्र स्थान, निदान स्थान, फिर विमान स्थान, शारीर स्थान, इंद्रिय स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान, सिद्धि स्थान। इसी क्रम के अनुसार है। पहले सूत्र स्थान आता है जिसे श्लोक स्थान भी कहते हैं, फिर निदान स्थान आता है, फिर विमान स्थान आता है, फिर शारीरिक स्थान आता है, फिर इंद्रिय स्थान आता है, उसके बाद चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान और सिद्धि स्थान आता है। चरक संहिता में कुल अध्याय 120 है। सूत्र स्थान में 30 अध्याय हैं, निदान स्थान में 8 अध्याय हैं, विमान स्थान में 8 अध्याय हैं, शारीरिक स्थान में 8 अध्याय हैं और इंद्रिय स्थान में कुल 12 अध्याय हैं। चिकित्सा स्थान में 30 अध्याय हैं, कल्प स्थान में 12 अध्याय हैं और सिद्धि स्थान में 12 अध्याय हैं। चरक संहिता में कुल सूत्र की संख्या 9295 है। सूत्र स्थान में 1952 सूत्र हैं, निदान स्थान में 247 सूत्र हैं, विमान स्थान में 354 सूत्र हैं, शारीरिक स्थान में 382 सूत्र हैं, इंद्रिय स्थान में 378 सूत्र हैं और चिकित्सा स्थान में 4904 सूत्र हैं, जो कि सबसे ज़्यादा है। कल्प स्थान में 378 सूत्र हैं और सिद्धि स्थान में 700 यानी 700 सूत्र हैं। चरक संहिता पर कुल टीकाएँ अभी तक 43 लिखी हुई है। उनमें संस्कृत टीकाएँ 17 हैं। इनमें से 6 टीका उपलब्ध हैं अभी। चरक संहिता में कुल श्लोक की संख्या 12,000 है। 12,000 श्लोक है टोटल और कुल औषध योग 1950 है। 1950। भारद्वाज। हम भारद्वाज के बारे में देखते हैं। भारद्वाज ने इंद्र से ज्ञान प्राप्त किया था। सबसे पहले ब्रह्मा जी आए, उन्होंने दक्ष प्रजापति को ज्ञान दिया। दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमारों को ज्ञान दिया। अश्विनी कुमार ने इंद्र को ज्ञान दिया। इंद्र ने भारद्वाज को ज्ञान दिया। तो भारद्वाज ने इंद्र से ज्ञान प्राप्त किया था। भारद्वाज के पिता बृहस्पति, माता का नाम ममता था। चरक संहिता में भारद्वाज को तपस्वी ऋषि होने के कारण उग्रतपा नाम से संबोधित किया गया है। भारद्वाज को अमितायु भी कहते हैं। भारद्वाज को अमितायु भी कहते हैं। ये पीछे के हिसाब से क्वेश्चन बन सकता है। आत्रेय। चरक संहिता में आत्रेय उल्लेख आया है।
3 जगह है। अत्रेय का उल्लेख कहाँ है? 3 जगह। फर्स्ट पॉइंट में देखते हैं, पुनर्वसु अत्रेय महर्षि अत्रि के पुत्र एवं शिष्य दोनों थे। पुनर्वसु अत्रेय महर्षि अत्रि के पुत्र एवं शिष्य दोनों थे, जिन्होंने भरद्वाज से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया था। इनकी माता का नाम चंद्रभागा तथा एवं इन्हें चंद्रभागी तथा चंद्रभाग भी कहा जा गया। दूसरा आता है रेफरेंस में, कृष्ण आत्रेय। यह आता है चरक सूत्र स्थान 11वां अध्याय में आता है 65 श्लोक में। इसका वर्णन है, महाभारत में भी काय चिकित्सक के रूप में कृष्ण आत्रेय का उल्लेख आया है। तीसरा आता है भिक्षु आत्रेय। चरक सूत्र स्थान 25वें अध्याय में 24-25 श्लोक में कालवाद के समर्थक थे। आत्रेय के शिष्य 6 थे, अग्निवेश, पराशर, जत्रुघ्न, हारित, बेल और शारपाणी। इसको ऐसे याद करते हैं, अपराजित है बेलशी, यानी कि अ से अग्निवेश, परा से पराशर, जी से जत्रुघ्न, बेल से ह से हारित और बेल से बेल और शार से शारपाणी। चरक। चरक का वास्तविक नाम कपिष्टल चरक था। चरक का वास्तविक नाम क्या था? कपिष्टल चरक था। कपिष्टल चरक। चरक विशुद्ध के पुत्र थे। माना जाता है कि कपिष्टल चरक इनका नाम था और चरक किसके? विशुद्ध के पुत्र थे। महर्षि वेशपायन के शिष्य थे। किसके? वेशपायन के शिष्य थे। चरक कुषाण वंशी राजा कनिष्क के राज्य वेद्य थे। भाव प्रकाश के अनुसार चरक शेषनाग के अवतार तथा यायावर कोटि के ऋषि थे। एक बार और देख लेते हैं चरक के बारे में। चरक का वास्तविक नाम कपिष्टल चरक था। चरक विशुद्ध के पुत्र थे। चरक वेशपायन के शिष्य थे। चरक कुषाण वंशी राजा कनिष्क के राजवेद्य थे। भाव प्रकाश के अनुसार चरक शेषनाग के अवतार तथा यायावर कोटि के ऋषि थे। ऋषि 2 प्रकार के, एक शालीन कुटी में रहने वाले यानी कुटिया बना के रहने वाले, यायावर यानी घूम फिर कर ज्ञान अर्जित करने वाले। 2 प्रकार के ऋषि होते हैं, या तो कुटिया में रहकर कठोर तपस्या करने के पश्चात ज्ञान प्राप्त करते हैं, या कुछ ऋषि हम अकेले भ्रमण करते करते ज्ञान प्राप्त करते हैं। पॉइंट नंबर 6 देखते हैं। चरक का निवास स्थान पंचनंद प्रांत में इरावती एवं चंद्रभागा नदियों के बीच में स्थित कपिस्थल नामक ग्राम में था। कृष्ण यजुर्वेद की एक शाखा का नाम भी चरक है और इस संप्रदाय के लोग भी चरक कहलाते हैं। दृढ़बल। आचार्य दृढ़बल कपिल बलि के पुत्र थे। इन्होंने चरक संहिता के 120 अध्यायों में से 41 यानी 41 अध्यायों का लिखा है। चिकित्सा स्थान में 17 अध्याय लिखे हैं, कल्प स्थान के 12 अध्याय और सिद्धि स्थान के 12 अध्याय। चिकित्सा स्थान के रसायन वाजीकरण, मदात्य, ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, प्रमेह, कुष्ठ, राजश्रमा, आर्ष। चिकित्सा स्थान में रसायन वाजीकरण, मदात्य, ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, प्रमेह, कुष्ठ, राजश्रमा, अर्श, अतिसार, द्विश्री, विसर्प अध्यायों को छोड़कर शेष सभी 17 अध्याय दृढ़बल ने लिखे हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ चरक संहिता। चरक संहिता को सूत्र स्थान में टोटल 30 अध्याय है। उसमें से 7 चतुष्क में बांटा गया है और 2 अध्याय को संग्रह द्वय बोला गया है। तो पहला चतुष्क में आता है भेषज, फिर दूसरा चतुष्क स्वस्थ, तीसरा है निर्देश, चौथा है कल्पना, 5वां रोग, छठा योजना, 7वां अन्नपान ने संग्रह अध्याय। इसको ऐसे याद कर सकते हो, BSNL क्रिया, BSNL क्रिया, BSNL क्रिया। तो अपन कैसे याद कर सकते हैं BSNL क्रिया? तो B से होगा भेषज, A से शस्त्र, N से निर्देश और L का यहाँ पर कुछ रोल नहीं है। L का कोई रोल नहीं है यहाँ पर। L यहाँ पर ऐसे ही लिया गया है। और K से कल्पना चतुष्क और क्रिया, री से रोग और Y से योजना और A से अन्नपान चतुष्क। इस प्रकार अपन याद कर सकते हैं।
आत्रेय के 6 शिष्य थे, उनको देखते हैं। पहले शिष्य का नाम अग्निवेश, दूसरे शिष्य का नाम भेल, तीसरे का जत्रुघ्न, चौथा पराशर और पांचवा है हरित और छठा है शार्पाणी। ये 6 शिष्य थे आचार्य पुनर्वसु आत्रेय के 6 शिष्य थे। अग्निवेश, भेल, जत्रुघ्न, पराशर, हरित और शार्पाणी। धन्यवाद।